हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है कि तुम भी अपना एडमिशन जो है पीजीआई में करवा सकते हो, बट देर इज़ एन अप्रोच तुम्हारी होनी चाहिए। अप्रोच की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। किसी भी काम को करने के लिए एक परफेक्ट अप्रोच यहाँ पर होनी चाहिए, तभी जाकर जो है वो काम यहाँ पर फिजिबल हो पाता है, वो काम यहाँ पर जो है पॉसिबल हो पाता है। तो तुम्हें एक परफेक्ट अप्रोच लगानी होगी टू द पर्टिकुलर थिंग। तो तुम्हें जो है अगर एडमिशन लेना है, लाइक मैं बात कर रही हूँ कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है पीजीआई में, अभी जैसे कि ये राउंड्स चल रहे हैं अपने, एंड तुम्हारा जो है एडमिशन नहीं हुआ है पीजीआई में, या फिर मैं बोलूँ कि करनाल में हो गया है, या फिर मैं बोलूँ कि सफ़ीदो हो गया है, या फिर और कहीं हुआ है, बट तुम्हारा एडमिशन जो है पीजीआई में नहीं हुआ है, तो कैसे तुम अपना एडमिशन जो है पीजीआई में यहाँ पर जो है करवा सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो होने वाली है, उसी के रिगार्डिंग जो है इस वीडियो में मैं गाइड करने वाली हूँ। तो चलो बात कर लेते हैं कि कैसे जो है हम पीजीआई में एडमिशन ले सकते हैं। तो दैट्स प्रोसेस इज़ द माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के थ्रू जो है पीजीआई में एडमिशन ले सकते हो, इवन दो तुम्हारा जो है एडमिशन चाहे पीजीआई में ना हुआ हो पर्टिकुलर सीट पे, या फिर जो तुम्हारा गवर्नमेंट में एडमिशन हो गया हो किसी और गवर्नमेंट में और तुम लेना चाहते हो, इवन तो अगर तुम्हारी अप्रोच हो तो तुम प्राइवेट से गवर्नमेंट में भी ले सकते हो। दैट्स आल्सो ए feasible process but in a rare condition, but government to government is a feasible process in a normal condition। तब तुम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर माइग्रेशन करवाना चाहते हो, लाइक अगर तुम्हारा सफ़ीदो में हुआ है या फिर करनाल में हुआ है, एंड तुम सोच रहे हो कि मेरा जो है पीजीआई में हो जाए, तो वो चीज़ जो है पॉसिबल है, बट जो है तुम्हें कंप्लीट जो है यहाँ पर अप्रोच लगानी पड़ती है, थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है सिफारिश तुम्हारी लगनी चाहिए, तभी जाकर जो है यहाँ पर तुम्हारा जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, या फिर मैं बोलूँ कि माइग्रेशन होगा। तो फॉर द माइग्रेशन किन किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो अगर तुम्हें माइग्रेशन करवाना है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट माइग्रेशन जो होगा वो ईजिली यहाँ पर हो जाता है, लाइक इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज तुम्हारा पहले भी ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो चुका है, अभी तुम गवर्नमेंट में ही माइग्रेशन कराना चाहते हो, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर तुम्हारा जो तुम माइग्रेशन कराना चाहते हो लाइक प्राइवेट टू गवर्नमेंट है, तो उसके लिए जो है तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल बोलूँ या फिर जो है तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम माइग्रेशन कब कब करवा सकते हो। तो अभी जैसे कि तुम्हारा एडमिशन हुआ, तो अभी एट द टाइम तुम नहीं करवा सकते हो, कि जैसे कि बच्चे सोच रहे हो कि अभी मेरा एडमिशन मैंने ले लिया है और अभी के अभी मैं काउंसलिंग अभी फिनिश भी नहीं हुई है और मैं माइग्रेशन करा लूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे टाइम पर माइग्रेशन नहीं हो सकता है। कब हो सकता है माइग्रेशन? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर जो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो है तुम्हें यहाँ पर पूरा ध्यान रखना है, या फिर मैं बोलूँ कि अपना माइंड सेट रखना है टू द पर्टिकुलर जो भी डायरेक्शन है या फिर जहाँ भी तुम्हें जाना है, तुम्हें ध्यान रखना है उस कॉलेज में अगर तुम्हें अपना माइग्रेशन कराना है, तो तुम्हें कंप्लीट ईयर जो है इस बात को नोटिस में लाना होगा कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर कॉलेज में किस टाइम पर सीट्स वैकेंट हो रही हैं और किस टाइम पर जो है नहीं हो रही हैं। इन बातों को तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज में सीट वैकेंट होंगी तभी जाकर जो है यहाँ पर तुम्हारा माइग्रेशन पॉसिबल होगा। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि सीट वैकेंट क्यों होंगी, तो ऑफ कोर्स जो है पर्टिकुलर यहाँ पर कोई भी कॉलेज हो, हर किसी कॉलेज में कुछ ना कुछ 1 2 3 जो है सीट्स वैकेंट हमें देखने को मिल जाएंगी। लाइक अभी जैसे कि तुम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लोगे, फिर पैरामेडिकल में, बट बच्चे जो है अदर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं और किसी का एडमिशन हो जाता है, किसी का लाइक नीट में हो जाएगा, किसी कोई एमएनएस में ले लेता है। तो ऐसे जो है बच्चे ट्राई करते रहते हैं। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड आल्सो सेकेंड ईयर में भी जो है, एंड वैसे तो नेक्स्ट ईयर में भी तुम ट्राई कर सकते हो, बट वो जो है ज़्यादा यहाँ पर जो है नहीं हो पाएगा उस टाइम पर तुमसे। बट ये है कि उस टाइम पर तुम फर्स्ट ईयर में जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है तुम्हें इस बात को नोटिस में लाना होता है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट खाली हो रही है एट द पर्टिकुलर टाइम। उस पर्टिकुलर सीट पर ही तुम जाने वाले हो। जो एक या दो, तो जो भी सीट वैकेंट रहेंगी या फिर जो भी सीट वैकेंट होंगी, उसी पर तुम्हारा जो है माइग्रेशन करने वाला है। यूनिवर्सिटी जो है अपनी साइड से कोई सीट यहाँ पर इंक्रीज
इंक्रीमेंट नहीं करने वाली होती है। यूनिवर्सिटी को ये रहता है कि अभी जो है सीट यहाँ पर खाली हो गई है तो कोई बच्चा माइग्रेट होकर इस पर आ सकता है, तो तुम्हें जो है उसके रिगार्डिंग अप्रोच लगानी पड़ती है। अगर तुम्हें माइग्रेशन कराना है तो माइग्रेशन 100% पॉसिबल हो सकता है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें गाइड कर दिया कि यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ज़्यादा ईजिली हो जाएगा, बट काफ़ी केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर प्राइवेट से बच्चे जो है माइग्रेशन करा लेते हैं टू द पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो भी यहाँ पर फिजिबल हो सकता है। लाइक पॉसिबिलिटी कम रहती है उसकी, बट हो सकता है। तो ये कंप्लीट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। तो परफेक्ट टाइम क्या है यहाँ पर माइग्रेशन के लिए? तो परफेक्ट टाइम वही है जिस टाइम पर सीट वैकेंट हो, तो उसी टाइम पर माइग्रेशन जो है करा लेना चाहिए। या फिर जो है पहले तुम्हें ध्यान रखना चाहिए बच्चों से, उन पर्टिकुलर स्टूडेंट से तुम्हारा कॉन्टैक्ट होना चाहिए, उनसे कॉन्टैक्ट रखना चाहिए जिस भी कॉलेज में तुम्हें माइग्रेशन कराना है, तो तुम्हें ताकि पहले ही ये लग जाए कि किस बच्चे का माइग्रेशन होने वाला है, फिर कौन सा बच्चा जो है सीट अभी छोड़ने वाला है। तो थोड़ी बहुत अब मैंने बोला जैसे कि तुम्हें अप्रोच तो लगानी ही पड़ती है। हर किसी चीज़ के लिए अप्रोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर एक सही अप्रोच से जो है तुम कोई भी काम जो है कर सकते हो। तो ये वीडियो थी, तुम्हें कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी ही लगातार इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड आल्सो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।